यूज्ड कार लेने के बाद ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पे जितना ध्यान देना है उतना ही ध्यान देना ज़रूरी है ट्रांसफ़र होते ही। पुराना इंश्योरेंस अगर पुराने ओनर के नाम पे था तो उसको प्रॉपर तरीके से अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा लें, हस्तांतरित करा लें और इसका जो भी प्रोसेस है उसको प्रॉपर तरीके से पूरा कर लें। नहीं तो आपको लग रहा है कि मेरी गाड़ी इंश्योर्ड है और इंश्योरेंस कवर के बिना आप चलाएंगे तो बहुत बड़ी दुर्घटना इससे या इसकी लायबिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। नमस्कार, हेड्स अप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात होगी यूज्ड कार के इंश्योरेंस से संबंधित क्या इश्यूज आते हैं और क्या कुछ समझने की ज़रूरत है, इस विषय पर बातचीत करूंगा ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है। यूज्ड कार बहुत सारे लोग यूज्ड कार लेते हैं और उसमें जो उनको समझने की ज़रूरत है इंश्योरेंस के संदर्भ में वो क्या कुछ है। देखिए शक्ति जी, ये वीडियो बनाने का एक मुख्य कारण ये था क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि इनोसेंस में, जानकारी के अभाव में बहुत बड़ी गलती हो जाती है। गलती क्या है कि आप यूज्ड कार, ये जो मार्केट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और यूज्ड कार बिज़नेस काफ़ी तरीके से संगठित भी किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज भी किया जा रहा है। पर एक चीज़ हमने देखा कि देखिए, गाड़ी का इंश्योरेंस कवरेज होना तो लीगली भी ज़रूरत है, मैंडेटरी है। तो होता क्या है शक्ति जी कि आपने यूज्ड कार ली तो इसमें एक संभावना ये है कि जिन्होंने बेचा उन्होंने आपको इंश्योरेंस नहीं दिया और वो इंश्योरेंस अपने नई गाड़ी या दूसरी गाड़ी पे उन्होंने ट्रांसफ़र करा लिया। तो आपकी गाड़ी तो इंश्योरेंस के बिना हो गई, इंश्योरेंस विहीन हो गई जी। और आपने गाड़ी ट्रांसफ़र करा ली। तो ट्रांसफ़र कराते ही आपको इंस्टेंटली उसको इंश्योरेंस करा लेना होगा क्योंकि ये मैंडेटरी है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको बिना इंश्योरेंस के गाड़ी आप नहीं चला सकते। हाँ, वो इंश्योरेंस थर्ड पार्टी के रूप में हो या कॉम्प्रिहेंसिव हो, ये आपका निर्णय है, आपका जो निर्णय है, बट इंश्योरेंस कवर होना जरूरी है। आज का वीडियो बनाने का मकसद क्या है शक्ति जी? इनोसेंस या कन्फ्यूजन या भ्रांति या जानकारी का अभाव, जो भी आप कह लें, पर इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जितने भी यूज़र हैं जो यूज्ड कार खरीदते हैं तो वो ट्रांसफ़र तक तो काफ़ी ध्यान देते हैं कि गाड़ी मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हुई कि नहीं। ट्रांसफ़र के उपरांत लोग सोचते हैं कि जो पुराने नाम से इंश्योरेंस था वो ऑटोमेटिकली गाड़ी ट्रांसफ़र होने के बाद नए नाम से इंश्योरेंस भी ट्रांसफ़र हो जाता है। एकदम गलत है ये इतना बड़ा एक्सपोजर क्रिएट करता है क्योंकि अगर आपको लगता है कि मैंने गाड़ी तो ट्रांसफ़र करा ली और मुझे एम परिवहन पोर्टल पे या मैंने सुनिश्चित कर लिया कि गाड़ी मेरे नाम पे हो गई, उसका जो भी रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो भी मुझे मिल गया, परंतु भूल जाते हैं कि इंश्योरेंस भी उसको ट्रांसफ़र कराना पड़ता है और इंश्योरेंस ट्रांसफ़र जो है वो मियरली ऐसे नहीं होता है, उसके लिए फिर गाड़ी का फोटोग्राफ करके उसके नई डिटेल्स को अपलोड किया जाता है। तो अब होता क्या है शक्ति जी, गाड़ी से दुर्घटना हो गई, गाड़ी आपने यूज्ड कार ली थी और आपके मन में चल रहा है कि मेरा तो इंश्योरेंस भी ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो गया होगा। जी जी। और जब आप वर्कशॉप में जाते हैं तो पता चलता है कि अरे इसमें तो कोई कवरेज ही नहीं है, अब तो पूरे पैसे मुझे भरने पड़ेंगे। ये समस्या और थोड़ी गंभीर हो जाती है जब कोई थर्ड पार्टी डैमेज होता है, मतलब आपकी गाड़ी से किसी और की भी कुछ क्षति हुई है, जान माल किसी की भी क्षति हुई है, तो उस केस में पूरी लायबिलिटी जो है वो जिनके नाम पे गाड़ी ट्रांसफ़र है उनकी हो जाती है। तो मेरा आग्रह है सभी दर्शकों से कि यूज्ड कार लेने के बाद ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पे जितना ध्यान देना है उतना ही ध्यान देना ज़रूरी है ट्रांसफ़र होते ही। पुराना इंश्योरेंस अगर पुराने ओनर के नाम पे था तो उसको प्रॉपर तरीके से अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा लें, हस्तांतरित करा लें और इसका जो भी प्रोसेस है उसको प्रॉपर तरीके से पूरा कर लें। नहीं तो आपको लग रहा है कि मेरी गाड़ी इंश्योर्ड है और इंश्योरेंस कवर के बिना आप चलाएंगे तो बहुत बड़ी दुर्घटना इससे या इसकी लायबिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। ये तो समझने की ज़रूरत है कि भाई यूज्ड कार खरीद रहे हैं तो उनको इस बात का ध्यान रखना होगा इंश्योरेंस पे। इसमें क्या प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है? एकदम प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर जो प्रीवियस ओनर हैं उन्होंने निर्णय लिया कि ये इंश्योरेंस मैं नहीं रखूँगा, ये ट्रांसफ़र हो सकता है, जो न्यू बायर हैं या नए जो उसके ओनर हैं,
अगर उन्होंने बोला कि नहीं देंगे तब भी आपको ध्यान देना है। जी। और अगर उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है आप इंश्योरेंस ट्रांसफ़र करा लीजिएगा, तो लोग सोचते हैं या इंश्योरेंस हमें नहीं रखना है, जो अगर प्रीवियस ओनर ने बोला। और बहुत प्रीवियस ओनर्स को ये भी जानकारी नहीं होती है कि इंश्योरेंस भी आप रिटेन कर सकते हैं। हाँ, ये टू वे दोनों के लिए दोनों ये के लिए कंटेंट है। तो अगर आप गाड़ी बेच रहे हैं और आप इंश्योरेंस को साथ साथ नए यूज़र को या नए बायर को नहीं देना चाहते हैं, तो उसको क्लियर कर दीजिए कि देखिए साहब, ये इंश्योरेंस तो हम रिटेन कर लेंगे, तो आप कृपया करके एक दूसरा इंश्योरेंस करा लीजिएगा। थर्ड पार्टी कराना है या कॉम्प्रिहेंसिव कराना है, आप कर रहे हैं। एक तो ये हो गया सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बायर को ये सुनिश्चित कर लेना कि गाड़ी जैसे ही स्थानांतरित हुई, क्योंकि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ शक्ति जी, कि मान लीजिए फर्स्ट जो प्रीवियस ओनर था, उनको कोई समस्या नहीं थी कि इंश्योरेंस मुझे नहीं चाहिए, आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा भी लीजिए, मान लीजिए। तो जब तक गाड़ी का ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो पुराने ओनर के नाम से है और पुराने ओनर के नाम से इंश्योरेंस भी है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेफ्टी है। परंतु नाम जैसे ही ट्रांसफ़र हुआ, आपके नाम पे गाड़ी हुई, और उसके बाद सडनली जो पुराना इंश्योरेंस कवर है वो ख़त्म हो जाता है, और वो कवरेज ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आपका एक्सपोजर बढ़ जाता है, आपकी गाड़ी एक्सपोज्ड है, आप एक्सपोज्ड हैं। तो कृपया करके नाम ट्रांसफ़र होते ही अविलंब सबसे पहले आप जो भी इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस है उससे संपर्क करके, रीसर्वे होता है एक तरह का, कि भाई क्योंकि अब आप नए नाम से स्थानांतरित हो रहा है, तो उसमें गाड़ी में पहले से कोई डैमेजेस वगैरह है कि नहीं, उसके लिए फ़ोटोग्राफ्स वगैरह हो करके, और उसको ज़रूर प्रॉपर तरीके से वैलिडेट करके और अपने नाम पे करा लें। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा और बहुत ज़रूरी और सटीक जानकारी दी आपने। और ऐसी ही सटीक जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, हेड्स अप ऑटो को देखते रहें, अपने सवाल ज़रूर पूछें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। दीजिए शक्ति प्रकाश को अभी के लिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।